ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना एंड इट्स प्रॉपर्टीज, रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज की बात की है। ठीक है, वहाँ कुछ एक आध क्वेश्चन भी बताए थे, एक एक्सरसाइज भी कराई है उस पर बेस्ड, है ना, किस पर? कार्टेशियन प्रोडक्ट और इट्स रिजल्ट्स एंड प्रॉपर्टीज, ये सब बताया आपको। इस पर बेस्ड प्रॉब्लम कराई है, एक एक्सरसाइज भी कराई है वहाँ पर, राइट। अब मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पर हम जो रिलेशन डिफाइन करते हैं, मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ रिलेशंस। ठीक, आज मैं रिलेशंस के सारे काइंड, टाइप्स, ये सब कुछ बता रहा हूँ विद एग्जाम्पल, राइट। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर मैं आपको इसमें सिखाऊंगा काउंटिंग ऑफ रिलेशन। ये कैसे बताएं कि किसी सेट पर कोई रिलेशन डिफाइन है तो उसमें कितने रिफ्लेक्सिव होंगे, कितने सिमेट्रिक होंगे, ये सब सिखाएंगे आप। चलिए खैर, देखिए आज की क्लास में रिलेशंस की बात कर रहे हैं, है ना, रिलेशंस। ओके, तो देखिए, लेट ए एंड बी एनी any two sets, right? A और B any कुछ भी हो सकते हैं, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने पीछे बात की है, अंडरस्टूड है। यहाँ पर हम जनरली ए और बी को क्या लेके चलते हैं? नॉन एम्प्टी। अगर हमने एम्प्टी ले लिया तो केवल और केवल एक ही रिलेशन आएगा, वर्ड रिलेशन, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में बात की है। एनी का मतलब है कि एम्प्टी भी हो सकते हैं, कोई सा एक हो सकता है, दोनों एम्प्टी हो सकते हैं, या दोनों के दोनों नॉन एम्प्टी। मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की क्लास में ये क्लियर कर दिया है वहां पर। ठीक है, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, ठीक, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। दैट इज, ये हम ये भी कह सकते हैं, दैट इज आर ए सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, राइट। क्या कहते हैं इसको? रिलेशन। ठीक, अगर आर कोई एक रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू बी, नोट मैंने ये कहा, देखना जरा, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, देन आर क्या होना चाहिए? सबसेट ए क्रॉस बी का। जनरली जो हम स्टडी करते हैं ना, वो क्या करते हैं? देखिए, नोट, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए मीन्स, इसका मतलब है मीन्स रिलेशन आर मीन्स आर इज ए रिलेशन from A to A, that is R is subset of A क्रॉस A। R जो है वो सबसेट होगा किसका? A क्रॉस A का, राइट। ठीक, अब एक बात ये आती है कि जो R सबसेट है A क्रॉस B का, है ना, कहीं कोई रिलेशन है, तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि रिलेशन, है ना, उस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी,
तो मैं यहाँ लिखे देता हूँ, है ना, डोमेन। अच्छा एक और बात बताइए, एक नोट और लिखे देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग, देखना। हम ये कह रहे हैं कि आर इज रिलेशन इफ, देखना जरा, आर इज ए रिलेशन, R is a relation on the set A, on the set A, then R is subset of A cross A. Means क्या मतलब है? That is, इसका मतलब क्या है? That is, अब R सबसेट A क्रॉस B का है, तो A क्रॉस B में क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर, है ना। और R सबसेट कब हो सकता है A क्रॉस B, A क्रॉस A का? जब R में भी क्या हो? ऑर्डर्ड पेयर। अरे A क्रॉस A का मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट A का, है ना। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर। और ये R सबसेट है इसका, मींस इस R में भी क्या होना चाहिए? ऑर्डर्ड पेयर, तभी इसका सबसेट हो सकता है। तो दैट इज A कॉमा B बिलोंग्स टू R, बिलोंग्स टू R, राइट। और हमने इसको यहां पे लिख दिया सबसेट ऑफ A क्रॉस A। एक और मजेदार बात देखिए जरा यहां से, कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, और ए रिलेटेड बी, ए का रिलेशन बी से, है ना। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, तो यहाँ परेशान ना हो। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर को क्या पढ़ा जाता है? ए रिलेटेड टू बी, तो इसको ये भी लिख देते हैं ए रिलेटेड टू बी। इसका मतलब भी क्या है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना। रीड एस, क्या पढ़ा जाता है ये? रीड एस ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, ये पढ़ा जाता है, राइट। अब मैं आपसे कहूं कि डोमेन ऑफ आर, है ना, तो जब डोमेन के जब बात करेंगे आप, तो क्या कहेंगे डोमेन के लिए? देखिए, ये जो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है ना, इसके जो पहला एलिमेंट होगा ये डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा रिलेशन के, और ये जो है बी, तो यहां पे मैं लिखे देता हूं डोमेन, है ना, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू, ये सेट में एलिमेंट क्या आएगा? एक्स, सच दैट एक्स इज फर्स्ट एलिमेंट, एक्स इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर। जो भी आर में ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो उस सेट में रख दीजिए, वो क्या होगा? डोमेन ऑफ आर, है ना। अब आपसे कहा जाए कि रेंज ऑफ आर, तो क्या होगा? रेंज ऑफ आर, उस रिलेशन की जो रेंज होगी वो क्या होगी? हाँ, एक और बात, डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर ये हमेशा सबसेट होंगे किसके? सेट ए के, राइट। तो यहां पे क्या आ जाएगा बताइए? बाई, अगर हमने कहा कि ऑर्डर पेयर, है ना, बाई लिख दिया, तो क्या कहेंगे? सच दैट बाई इज सेकंड एलिमेंट, बाई इज सेकंड एलिमेंट, बाई इज सेकंड एलिमेंट, बाई इज सेकंड एलिमेंट ऑफ ordered pair, of ordered pair of R। जो रिलेशन R है, उस रिलेशन R में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनके सेकंड एलिमेंट का जो सेट है वो क्या कहलाएगा? रेंज ऑफ रिलेशन, राइट। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है आपका सम एक एग्जाम्पल रिलेशन का, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, दे देंगे आपको, है ना। रिलेशन के अभी रिफ्लेक्सिव वगैरह आएंगे, वो सब रिलेशन ही होंगे, है ना। तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस, किसकी बात कर रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ रिलेशंस, टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन ए सेट ए,
टाइप्स ऑफ रिलेशंस ऑन ए सेट ए, राइट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम देखिए, फर्स्ट फर्स्ट ऐसा आइडेंटिटी रिलेशन, क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। अच्छा, आइडेंटिटी रिलेशन से पहले हम कुछ बात करना चाहेंगे। बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, है ना, मैं कुछ और बताता हूँ, राइट। क्या है जरा देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन से पहले मैं कुछ और बात करता हूँ। देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। ये है, देखिए जरा, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, any two sets that a Cartesian product B, A cross B is known as universal relation, universal relation from set A to B। क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। पूरा का पूरा सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट होगा वही क्या कहलाएगा, आपका यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक। अब यहाँ कोई कहे कि नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन बताइए, चलिए खैर बाद में बात करेंगे, है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपसे क्या, एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी और वॉइड रिलेशन, एम्प्टी या फिर वॉइड रिलेशन, राइट। क्या है, देखिए, लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स, एनी टू सेट्स, राइट, एंड phi is सबसेट ऑफ A क्रॉस B, phi सबसेट हो गया A क्रॉस B का, then phi is a relation which is known as, phi सबसेट हो गया ना A क्रॉस B का, तो phi is a relation from set A to B is known as, है ना, is known as empty relation या void relation, known as empty relation और void relation, है ना, empty relation या फिर void relation, राइट, empty relation और void relation, राइट। ये बात होगी सर। इसके बाद अब आता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक। तो देखिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन, चेंज कर लीजिए इसको, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑन ए सेट ए,
ये है। तो इसमें हम ले रहे हैं नंबर 1 फर्स्ट, राइट। हमने क्या ले लिया उसको, आइडेंटिटी रिलेशन, राइट, आइडेंटिटी रिलेशन। पहला हमने कह दिया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिलेशन। देखिए हमने यहां कह रहे हैं इसमें ए रिलेशन, ए रिलेशन ऑन ए सेट ए is identity relation is identity relation is identity relation। ठीक, क्या कह रहे हैं हम, ए रिलेशन आर या ए रिलेशन, सॉरी सेंटेंस थोड़ा चेंज कर रहा हूं, है ना। क्या है ये, कह दीजिएगा आइडेंटिटी रिलेशन में ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए, on a set A, on a set A is identity relation, is identity relation if R क्या हो, ये हो, उसके ऑर्डर पेयर जो हो, उसके जो ऑर्डर्ड पेयर हो वो ये होना चाहिए ए कॉमा ए सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, राइट। हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं आई ए, है ना, दैट इज, या नोट करके लिख दीजिए इसको, कुछ लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, नोट आइडेंटिटी रिलेशन को, है ना, आई ए आर इक्विवेलेंट टू आई ए, है ना। तो मैं इसको ये लिखूंगा, दैट इज, इसका मतलब मैंने कह दिया, दैट इज आई ए बराबर क्या होगा, ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए इज आइडेंटिटी रिलेशन। क्या ये, इज आइडेंटिटी रिलेशन, इज आइडेंटिटी, ये देख लीजिएगा अपना, है ना, कोई इशू नहीं है राइटिंग का, मैं बोल रहा हूं आपसे, इज आइडेंटिटी रिलेशन, इज आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, राइट। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अच्छा एक आइडेंटिटी रिलेशन में एक बात आती है, वो बात क्या है ना, इन आइडेंटिटी रिलेशन, ये लिख रहा हूं, इन आइडेंटिटी रिलेशन, क्या, इन आइडेंटिटी रिलेशन, क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए, सेट ए is related to itself, है ना, of set A is related to itself, related to itself, है ना, related to itself, क्या प्रॉब्लम है भाई,
related to itself and only itself, केवल और केवल खुद से होना चाहिए, स्वयं है ना, itself स्वयं, और केवल खुद से हो, itself, राइट। इसके बाद आता है आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, है ना, दे देते हैं सिंपल सा है, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देंगे आप। मैंने क्या किया, लेट ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, राइट। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, आई ए इक्वल टू क्या, 1 1 2 2 और 3 3। ये जो वर्ड है ना, ओनली इटसेल्फ, केवल और केवल खुद, वही एलिमेंट्स, और क्या आ रहा है, एवरी, सारे के सारे, ओके ठीक है। ये कौन सा रिलेशन हो गया, आइडेंटिटी रिलेशन। अब है आपका रिफ्लेक्सिव, राइट, रिफ्लेक्सिव, देखिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ए रिलेशन आर, a relation R on the set A, on the set A is reflexive if IA is subset of R। IA सबसेट किसका हो, R का, राइट। और भी दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, और ए रिलेशन आर ऑन द सेट इज रिफ्लेक्सिव इफ, फॉर ऑल ऐसे भी कह सकते हो, क्या, और ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए, on the set A is reflexive if for all A belongs to A, तो क्या होना चाहिए, A कॉमा A belongs to R, ये तो होना ही होना चाहिए बस, राइट। इसमें क्या, नोट देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा था ना, इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ, है ना, क्या, इटसेल्फ का मतलब स्वयं, एंड केवल और केवल स्वयं, बस, लेकिन यहां नहीं है ये वर्ड, तो इसका मतलब क्या है, जैसे अभी एक एग्जांपल देंगे, पहले एक नोट लिखे देते हैं। तो जैसे यहां लिखा था ना हमने, क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो यहां लिख दीजिए उसको, क्या लैंग्वेज आएगी वो लिखे देते हैं, एवरी एलिमेंट of A is related to itself with relation R, right। with relation R, ठीक। जैसे मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखना क्या है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा लेट कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, राइट। अब एक आर सबसेट लिख दिया मैंने, मान लिया आर, है ना, किसका सबसेट लिखना है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, राइट। तो मैंने क्या लिखा यहां से देखिए, 1 1 2, और क्या लिखा मैंने, 2 2 और 3 3, राइट। ये डेफिनेशन जो आइडेंटिटी रिलेशन का एग्जांपल था वो तो होल्ड कर रहा है यहां पर, है ना, आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, लेकिन
अब जरा देखिए यहाँ पे 1,2 आ गया, ये इजाजत नहीं थी किसमें, ये इजाजत किसमें नहीं थी, आइडेंटिटी रिलेशन में, रिफ्लेक्शन में है। क्यों नहीं थी यहाँ पे, इटसेल्फ एंड ओनली इटसेल्फ, केवल और केवल खुद से ही होने चाहिए। राइट, यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ विद रिलेशन आर, रिलेशन आर से एवरी एलिमेंट रिलेट हो, लेकिन ये नहीं कहा है एंड ओनली इटसेल्फ, तो और भी आ सकते हैं, 1,2 आ गया। राइट, तो ये किसका एग्जाम्पल है, रिफ्लेक्सिव का। तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। राइट, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट आपका लेते हैं हमसे रिफ्लेक्सिव के, है ना, इररिफ्लेक्सिव। क्या है, इररिफ्लेक्सिव। आज सारे काइंड्स बताए देते हैं आप लोगों को। ठीक, देखिए इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। राइट, क्या है ये, ए रिलेशन आर on the set A, on the set A is irreflexive if, बस बड़ी आसान सी कंडीशन है, if आई ए इंटरसेक्शन आर, आइडेंटिटी रिलेशन और आर का वो क्या होना चाहिए आपका, इक्वल टू 5। एग्जाम्पल अपने आप, दैट्स ऑल, है ना। तो अब मैं कहूं इसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपसे काम है, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास और लेनी पड़ेगी मुझे ऐसा लगता है इसमें रिलेशन में। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे ये कहा कि लेट कोई एक सेट ले लिया आपने 1,2,3, राइट। अब आई ए आप जानते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, जस्ट अभी बताया है, क्या 1,1 2,2 3,3, राइट, 3,3, ये आइडेंटिटी रिलेशन। अब मैंने एक आर रिलेशन लिखा, सबसेट होना चाहिए बस एक क्रॉस एक का, दैट्स ऑल। और मैंने ये लिख लिया कि यहाँ लिख दिया 1,2 और 2,1, है ना, और 3,2, राइट। कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, नहीं, नहीं है ना, तो क्या मिलेगा, आई ए इंटरसेक्शन आर इक्वल टू 5, इंप्लाई दैट। ठीक, तो इसलिए आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का, इज, क्या ये ए क्रॉस ए नहीं ये लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो इंप्लाई दैट आर इज इररिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर कैसा आपका, इररिफ्लेक्सिव, आर इज इररिफ्लेक्सिव रिलेशन on the set A, on the set A, right। नेक्स्ट, इररिफ्लेक्सिव के बाद है आपका सिमेट्रिक, राइट, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। देखिए ए रिलेशन आर, चेंज कर लेते हैं कलर, कलर्स की कोई कमी नहीं, बहुत तेरे कलर। ए रिलेशन आर on the set A, on the set A is symmetric, is symmetric, क्या
इफ वेन एवर, ये है इफ वेन एवर, इफ वेन एवर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी मस्ट हैव, ये होना चाहिए हर हालत में, बी मस्ट हैव क्या, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, कैसा हो जाएगा आपका सिमेट्रिक, राइट। नेक्स्ट हम इसमें लेते हैं एग्जाम्पल, अब और बता रहे हैं, है ना। नेक्स्ट मैंने ये ले लिया एसिमेट्रिक, एसिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन क्या, एसिमेट्रिक रिलेशन में सेम यही लिखिएगा जरा, ए रिलेशन थोड़ा सा चेंज करेंगे, आर ऑन द सेट ए इज एसिमेट्रिक if whenever, if whenever a comma b belongs to r, b must have, b must have क्या, b comma a does not belongs to r as symmetric, right। अब हम बात करते हैं आपसे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, क्या, एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन देखिए, ए रिलेशन, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, ए रिलेशन R on the set A, on the set A is anti-symmetric, is anti, बेटा ये सिमेट्रिक स्पेलिंग का कोई इशू नहीं है ना, राइटिंग में कभी कभी थोड़ा सा गंदा हो जाता है। ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज एंटी सिमेट्रिक, इज anti-symmetric relation, a relation are anti-symmetric if whenever, if whenever क्या, a comma b belongs to r and b comma a belongs to r, b must have, अब ये होना चाहिए श्योरली, b must have a equal to b, तब कैसा होगा एंटी सिमेट्रिक, राइट। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं एंटी सिमेट्रिक का, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल किसका एग्जांपल लिखने जा रहे हैं हम, एंटी सिमेट्रिक, राइट। देखिए साहब, हाँ, ऑन एन नेचुरल नंबर का सेट, ऑन एन हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ऑन एन लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड एज, आर बी ए रिलेशन डिफाइंड एज, क्या डिफाइंड है देखना जरा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इफ एंड ओनली इफ, है ना, या इंप्लाइज दैट क्या, ए इक्वल टू यू बी फॉर सम, फॉर सम, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग, फॉर सम 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, u बिलोंग्स टू n,
राइट। अगर ये ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, ऐसे रिलेशन डिफाइन है कि अगर ये बिलोंग्स टू आर है, ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, तो दिस कंडीशन, और अगर ये है तो ये इंप्लाई दैट इंप्लाइज ये है, राइट। अब हमें क्या दिखाना है इसको कि ये किसका एग्जाम्पल है, एंटी सिमेट्रिक। तो मैंने क्या क्या एंटी सिमेट्रिक के लिए, देखिए मैंने मान लिया लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब एक बात जरा इंटरेस्टिंग देखिए, इंप्लाई दैट अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है तो ए यूकल टू क्या है, u1 b, है ना। फॉर सम, थोड़ा सा स्पेस देके लिख लीजिए बेटा यहाँ, है ना, जिससे हम यहाँ पे लिख पाए प्रॉपरली, है ना। ओके, एंड b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो फॉर क्या, कॉमा u1 बिलोंग्स टू एन, राइट। और ये b यूकल टू कितना आ जाएगा, u2a, राइट। u2 बिलोंग्स टू किसमें, n में, राइट। अब एक जरा देखिए, n चाहे ऐसे लिख लीजिए, नेचुरल 12th वाले बच्चे ऐसे ही लिखें, जब आगे की और क्लासों में जाएंगे तब आप नेचुरल नंबर का नोटेशन ऐसे होगा सेट का, ठीक। देखिए खैर, अब b की वैल्यू सबस्टिट्यूट दिस हियर रख दीजिए, तो इंप्लाई दैट क्या, a यूकल टू u1, b की वैल्यू रखिए तो u2a नहीं आ गया, ये वैल्यू रखते उठा के हमने। अब जरा एक और मजेदार बात देखिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से इसको उठा के इधर ले आओ, a इंटू 1 माइनस u1 u2 यूकल टू 0, राइट। अब दो नंबर का प्रोडक्ट है तो दोनों तो कभी जीरो होंगे नहीं, तो जरा देखिए इंप्लाई दैट क्या, a इज नॉट इक्वल टू 0, वजह क्योंकि a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। क्योंकि a कॉमा b बिलोंग्स टू r और रिलेशन किस पर है, नेचुरल नंबर पर, तो a और b किस में से आए होंगे, n में से, और नेचुरल नंबर के सेट में जीरो तो होगा नहीं, तो दिस एंड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, है ना, नॉट इक्वल टू 0, तो कॉमा क्या मिलेगा, 1 माइनस u1 u2 इक्वल टू 0। अगर एक और बात देखिए, तो क्योंकि 1 माइनस u1 u2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा बताओ, u1 u2 इक्वल टू 1। अब ये पॉसिबिलिटी कब पॉसिबल है बताइए, तो इंप्लाई दैट क्या, u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू 1। आपको ये ना कहे कि u1 की वैल्यू 2 ले ली, u2 की वैल्यू 1/2, अरे नहीं भाई, u1 u2 किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट में, तो 1/2 नहीं ले सकते, तो ये कंडीशन तभी तो होल्ड होगी। अब जरा देखना, u1 की वैल्यू यहां रख लीजिए 1, या u2 की वैल्यू यहां रख लीजिए 1, तो क्या मिलेगा, इसलिए इंप्लाई दैट क्या बताओ, a इक्वल टू b, यहां से हटा दीजिए इसको, है ना, इंप्लाई दैट क्या मिला, a इक्वल टू b, इसलिए a इक्वल टू, राइट। हमने क्या माना था, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो क्या निकाल के रख दिया हम, a बराबर b, इसलिए रिलेशन r, इसलिए रिलेशन r, हेंस रिलेशन r क्या, हेंस रिलेशन r ऑन द सेट n, n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो डिफाइन किया है रिलेशन, इस रिलेशन की बात हो रही है, इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, राइट। यहां लिखे देते हैं, इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, राइट, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। क्या है, ए रिलेशन आर, ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए, ऑन द सेट ए इज ट्रांजिटिव, क्या होगा आपका, ट्रांजिटिव कब होगा, ट्रांजिटिव इफ, whenever, if whenever
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी मस्ट हैव, ये श्योरली होना चाहिए, है ना, बी मस्ट हैव, बी मस्ट हैव क्या, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, राइट। तो मैं ठीक, अब है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं आपको, देखिए फॉर एग्जांपल क्या हमने ये कहा ऑन जेड, किसका सेट, इंटीजर का सेट, ऑन जेड लेट ए रिलेशन आर डिफाइंड एज क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies that, implies या if and only if, है ना, if and only if and only if क्या, if and only if यही लिखे देते नीचे, if and only if a स्क्वायर प्लस b इज इवन, कैसा नंबर है, इवन है, राइट। तो जरा देखिए मैंने क्या किया, यहां से मान लिया लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब जरा एक बात देखिए, इंप्लाई दैट अगर ये बिलोंग्स टू है इसमें तो ए स्क्वायर प्लस बी इज इवन, कैसा हो गया ये, इवन, और बी स्क्वायर प्लस सी इज इवन, ये भी इवन हो गया भाई, राइट। अब जरा एक बात देखिए, मैंने कहा नाउ सम लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, इवन प्लस इवन इज इवन, राइट। और इवन नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस मैंने लिख दिया बी 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2k, और k क्या है बताइए, कॉमा k बिलोंग्स टू जेड, है ना, फॉर सम रहा होगा कुछ। अच्छा एक बात बताइए, मैं इसको ऐसा लिख दूं ए स्क्वायर प्लस सी इंप्लाई दैट, बताइए कितना, मैंने कह दिया 2k माइनस बी 1 प्लस बी, अरे भैया ये भी तो इवन ही है, ये भी तो इवन ही है, हाँ? कितना 2k माइनस बी और b प्लस 1 या 1 प्लस बी, बातें की है। b किस में से, इंटीजर के सेट में से, अगर b ऑड है तो b प्लस 1 इवन हो गया, है ना, ये भी कैसा है, इवन, राइट, और ये भी कैसा है, इवन, राइट, और इवन माइनस इवन इवन, तो जरा देखिए क्या, ए स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू इवन, कैसा हो गया ये, इवन, हम यही तो कहना था, तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस सी इज इवन, और अगर ये इवन है तो इंप्लाई दैट क्या, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव, इसलिए रिलेशन आर ऑन द सेट जेड, ऑन द सेट जेड इज ट्रांजिटिव, इज ट्रांजिटिव, राइट, इज ट्रांजिटिव, इज ट्रांजिटिव, राइट। नेक्स्ट क्लास आपको कल देंगे, ओके, चलिए, ओके, थैंक यू। और बताएंगे इसमें, और बताएंगे आपको इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन और एग्जाम्पल देंगे और क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक। उससे अगली क्लास में काउंटिंग ऑफ रिलेशन बताएंगे, रिलेशंस, ओके, थैंक यू।